नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जहां पर आपकी जो क्वेरीज हैं पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला कंसर्न आपका यही है कि बिजनेस करना, जॉब करना क्या ठीक रहेगा, रीमैरिज के क्या चांसेस हैं और कैसे रहेगा मैरिड लाइफ, फॉरेन के क्या कनेक्शंस रहने वाले हैं, सारे एस्पेक्ट कैसे हैं। फिलहाल में स्ट्रेस बहुत है। तो सबसे पहले ही आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हुए इन सब का प्रेडिक्शन देते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पाम में फिंगर है, सैटर्न फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों के दोनों झुका हुआ है आपके रिंग फिंगर की तरफ। तो देखिए, होता इसमें क्या है कि सैटर्न रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन है, जुपिटर नॉलेज है। जब भी ये सूर्य की तरफ झुकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन या स्ट्रिक्ट वे में काम नहीं कर पाते। इस कंडीशन में इंडिपेंडेंटली वर्क करना, क्रिएटिव वे में काम करना, अपने लाइफ को रिस्ट्रिक्टेड रख नहीं पाते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा तरक्की उन सब कामों में करते हुए देखने को मिलते हैं जिसमें स्ट्रेस फ्री वर्क हो, इंडिपेंडेंसी के साथ आप डिसीजंस ले सकें, उस काम के मालिक आप खुद हों, जिसमें किसी भी तरह का लिमिटेशंस ना हो। इस तरीके का कॉम्बिनेशन पास्ट लाइफ को अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में फैमिली के रिगार्डिंग डिफ़िकल्टीज क्रिएट करके देता है। जैसे कि फैमिली में अनसर्टेनिटी रहना, जो थॉट है वो मैच नहीं कर पाना, जिसके कारण डिप्रेशन या एक तरीके से प्रेशर से भी गुजरते हुए देखने को मिलते हैं, फैमिली की बात नहीं सुनने के कारण भी। तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस प्रॉपर वे में कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव डिसीजंस या रॉन्ग डिसीजंस अपने लाइफ में ले लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव डिसीजन क्यों दिलवाता है? क्योंकि इस कंडीशन में बहुत दूर का सोच नहीं पाते, देख नहीं पाते, और जो सन है वो रिस्क टेकिंग नेचर को बिल्ड कर देता है। तो थोड़ा अलग काम करना, रिस्क लेना, और एक तरीके से पता भी है कि उस काम से हमको प्रॉब्लम हो सकती है, उस डिसीजन से दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन तब भी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आना, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट ही तो बना रहा है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट या दूसरों के अकॉर्डिंगली नहीं चल पाते। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आप जॉब करने के बजाय अपना खुद का डेंटल प्रैक्टिस करिए या इंडिपेंडेंट वर्क करिए, अपना खुद का क्लिनिक ओपन करिए। उसमें आपका ये जो नेचर है वो उस नेचर के बिहाफ पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल पाएगा, क्योंकि जो पाम है उसकी एनर्जी फिंगर से ही निकलती है। तो आप अगर जॉब में गए, गवर्नमेंट जॉब में भी गए, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड पाएंगे। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, क्रिएटिव चाहिए, आपको बाउंडेशंस में नहीं रखा जा सकता। इसीलिए आपके ऊपर जब भी प्रेशर आएगा, बाउंड्रीज बिल्ड होना शुरू होगी, रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, आप वहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि ये आपके नेचर के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पाम में है इस तरह की लाइन, ये देख रहे हैं आप, ये लाइफ लाइन ही है और ये आपकी माइंड लाइन है। स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़िद्दी बनाता है। इस कंडीशन में अपने ज़िद पर अड़िग रहना और अपने ज़िद को किसी भी हद पर जाकर के पूर्ण करना, और वो ज़िद सही होगा या नहीं ये डिपेंड करता है लाइफ लाइन पे, कि लाइफ लाइन अगर यहीं से यूँ मुड़ जाता तो ये आपका ज़िद जो भी अभी तक था वो ठीक रहता, ये सही साबित हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि ओवरलैप हो गई लाइफ लाइन और पूरा माइंड लाइन से मर्ज हो गई। तो अब इसने क्या कर दिया, आपको पूरा आइलैंड का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया। आइलैंड का साइन कहीं भी होता है स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, डिप्रेशन ही क्रिएट करता है। तो आपने जो जो जिद पर काम किया तकरीबन 26 की उम्र तक, उन सब में आपको असफलता देखने को मिली, संघर्ष देखने को मिला, और वह सबका जो परिणाम है वो सुखद नहीं आया। तो इस कंडीशन में अब क्या हो रहा है कि 26 के बाद में जो लाइफ लाइन है वो माइंड लाइन से मर्ज हो रही है। तो अब 26 एंड 7 के ही अप्रोक्स से आपने डिसीजन सूझबूझ के साथ लेना शुरू किया, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। तो अब आप अपने जिद पर उतना ज़्यादा काम नहीं करेंगे। अब आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सरप्रेस भी करेंगे, लेकिन बहुत ही एथिकल, लॉजिकल और बहुत ही प्रोमिनेंटली डिसीजन सब आप अपने लाइफ में लेंगे। तो इसका परिणाम ये निकला कि आपका जो लव मैरिज था वो डिस्टर्बिंग साबित हो गया इन सब नेचर्स या फीचर्स के कारण में। बट इसके बाद में आपकी जो मैरिड लाइफ रहेगी अप्रोक्सीमेटली 30 के एज के लमसम में होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। वो बहुत अच्छी रहेगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से रन होगी। रीज़न उसके पीछे दो है। पहला
कि लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है और वो इंप्रूव होते जा रही है, बाहर की तरफ झुकना यानी बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट देना। दूसरा, अभी तक कोई सपोर्टिव लाइन नहीं थी, करेक्ट 29 वो उसके बाद से सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो गई है, जो पार्टनर से मिलने वाले सिंपैथी, लव, केयर, अटैचमेंट या सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। और माता पिता के सपोर्ट से, सजेशन से या ब्लेसिंग से मैरिज करने के चांसेस अच्छे हैं। इसलिए जुपिटर पे आड़ी रेखाएं आ रही हैं कि इस मैरिज में माता पिता या पूर्वजों या पितरों का ब्लेसिंग्स भी रहेगा और आपके अंदर आध्यात्मिकता व एक तरीके से पेशेंस भी रहेगा। तो आपके केस में जो मैरिज है वो बहुत सक्सेसफुल साबित होगी हर एस्पेक्ट को लेकर के। पार्टनर के केस में ये रहेगा कि पार्टनर लविंग, केयरिंग और रिलीजियस, और एक तरीके से उनका जो प्रोफेशन है वो प्रोग्रेसिव वे में हमेशा देखने को मिलेगा। इसलिए आपका जुपिटर और यहाँ पर सपोर्टिव लाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, जो सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के इंडिकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन लाइन के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ यूनियन लाइन की जो अवेलेबिलिटी है वो 32 के एज में है। तो 32 के एज के लमसम में मैरिज होना और उसके पहले पार्टनर मिलने के चांसेस होना, ये दोनों कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं। इसलिए 32 के मिड में रीमैरिज के चांसेस या मैरिज के चांसेस आपके अगेन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसके बाद में यहाँ पर हम फॉरेन की रिगार्डिंग बात करें तो देखिए आपकी जो लाइफ लाइन है वो पूरा का पूरा बाहर की तरफ झुक रही है और बहुत ही प्रोमिनेंटली झुक रही है। चंद्र की तरफ जब भी जीवन रेखा जाती है तो ऐसे जातक निश्चित रूप से जन्म स्थान से दूर ही रहते हैं, बसते हैं या उनका कार्यक्षेत्र स्थापित होता है। आपके केस में सिर्फ यही रेखा नहीं है, आपकी जो मून लक लाइन है वो भी इस बात को ही संकेत कर रही है कि आपका जितना भी भाग्य है सब जन्म स्थान से दूर है। अपनों का सहयोग मिले ना मिले, बाहरी दुनिया लोगों का समय समय पर मिला है, अननोन का भी मिला है। जिनके भी हाथ में इस तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं इनका सारा भाग्य जन्म स्थान से दूर होता है। तो फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन सेटलमेंट या मल्टीपल ट्रैवलिंग्स के चांसेस 100% अवेलेबल हैं। जहाँ तक बात करें कि प्रोफेशनल ग्रोथ कब तक होगा, तो आपकी जो मरकरी लाइन है वो वीक है पाम में आपके। ये मरकरी लाइन जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक आपको अर्निंग नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये जो लक लाइन है, मून लक लाइन, ये आपके मन का तकरीबन सारा काम करा देगी, सारे डिज़ायर एम्बिशन फुलफिल होंगे, क्योंकि ये चंद्र मन का क्षेत्र है तो मन का कोई काम पेंडिंग नहीं रहता है। लेकिन आपकी लाइफ का इतिहास यही रहा है कि आपने जब जब मन का किया है तो आप एट द एंड अनसेटिस्फाइड रहे, क्योंकि लक लाइन माइंड लाइन पे आकर के रुक रही है, जिसके कारण डिसीजंस में, प्लानिंग्स में, काम करने के तरीके में, थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस हो जाता है। रियलाइज होता है कि मन की नहीं सुननी थी। तो ये रेखा आपको कंफर्ट, लग्जरीज, मन का काम सब दे रही है, लेकिन अगर लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए प्रॉपरली तो आपको आपके मरकरी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। मरकरी हमारा प्रोफेशनल गेन उतना ज़्यादा नहीं देता, प्रोफेशनल वे में उतना लाभ नहीं देता, लेकिन मरकरी हमारे स्किल्स को, स्पेशलाइजेशंस को, नॉलेज को, हमारे अंदर की काबिलियत को निखार देता है। हमारे लर्निंग का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो जाता है। आपके केस में क्या हो रहा है कि जो मरकरी लाइन है वो अनऑर्गेनाइज वे से रन हो रही है। इतनी रुक रुक करके चलना, यानी आपको हर कुछ ही जीवन में करना है, हर तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, छू करके देखना है। अब उन सब चीज़ों के कारण होता ये है कि अलग अलग चीज़ें सीखना या अलग अलग चीज़ों के प्रति रुचि रखना शुरू करते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ गई, आपकी एनर्जीज पे आ गई कि एनर्जी एक जगह पर जो है कंसंट्रेट नहीं हो पा रही है। तो ऐसे मरकरी टेम्पररी बेस के लिए मल्टीपल जो है लर्निंग दे देते हैं, मल्टीपल कोर्सेज भी कर लेते हैं, मल्टीपल स्किल्स भी लर्न कर लेते हैं, लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो फिर क्या हो रहा है कि काबिलियत तो आ रही है लेकिन उसका उपयोग धनार्जन में कैसे किया जाए वो नहीं हो रहा। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सन के ऊपर पड़ रहा है, जो करियर, नेम, फेम का कारक है। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि क्रॉस का साइन कहीं भी नहीं है, लेकिन रेखाएं बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो सूर्य पे जब इतनी सारी रेखाएं होती हैं तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरफ अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना, फोकस नहीं होना, कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाना, तो रिजल्ट्स प्रोमिनेंटली नहीं आ पाना। तो आप ऐसे हैं कि अगर आप करियर अपना नहीं भी बनाए तो भी आपको ये लक लाइन लाइफ टाइम कंफर्ट जोन में रखेगी। इस तरह की आपकी लक लाइन है। लेकिन आप अगर आपको अपना खुद का काम करना है, अपने लाइफ में खुद की पहचान बनानी है, खुद अपने जीवन से खुश या संतुष्ट होना है, तो आपको आपके मरकरी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। मरकरी को मजबूत करने का एक सबसे सही तरीका यही है कि आप बाकी सारी चीज़ों को भूल एक तरह के काम में लगातार प्रयत्न करिए। भले ही परिणाम मिले, मन लगे या ना लगे, तब भी वो चीज़ करते रहिए। तो जैसे आप डेंटल में जो है प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं और कंटिन्यूटी में करिए और इसी के रिगार्डिंग अपना विज़न क्लियर रखिए या बढ़ाते रहिए। तो आपकी यही जो मरकरी लाइन निकली है यही मजबूत अगर हो गई, कोई भी मरकरी लाइन मजबूत हो गई,
आपको जीवन में पैसा आ जाएगा। और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बन गया तो बहुत पैसा आना, तरक्की, बरकत होना। और यहाँ पर जो स्क्वायर के साइंस बन रहे हैं चंद्र के क्षेत्र पर, ये फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन कनेक्शन देंगे, तो फॉरेन से भी अर्निंग होना या मल्टी सिटीज का आपका वर्क होना, मल्टीपल प्लेसेस पे विजिट करके अपने सर्विसेज को देना, ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में हो सकता है अगर आप इन सब के विषय में ज़्यादा सीरियसली वर्क करें। तो 31 के एज तक आते आते 30 एंड 31 के एज तक आते आते आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, आपका क्लिनिक डेवलप हो जाएगा या आपका इंडिपेंडेंट वर्क हो जाएगा। अब ये मरकरी लाइन हर चीज़ को सेटिस्फाइड कर देगा, इंडिपेंडेंट वर्क हो जाएगा, खुद की स्किल्स पे काम करेंगे, बाउंड्रीज या रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो पाएगा, लोगों से कनेक्शंस आपके बिल्ड अच्छे हो पाएंगे। क्योंकि जब भी सैटर्न झुकता है सन के तरफ में तो ये इंट्रोवर्ट नेचर दे देता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो एक तरीके से अपने इमोशंस फीलिंग्स से उसको शो नहीं कर पाते, उसकी वैल्यू नहीं कर पाते, इसीलिए ना चाहते हुए भी दूसरों के अकॉर्डिंगली चलना ही पड़ जाता है, भले ही कितना भी जिद हो। तो ये कॉम्बिनेशन आपको एक्सट्रोवर्ट भी बनाएगा, लोगों से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बिल्ड करेगा, आपके बहुत सारे काम कॉन्टेक्ट्स पे होना भी शुरू हो जाएंगे। यानी ये रेखा आपके केस में भाग्योदय का कारण बनेगी अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं तो, या थोड़ा बहुत भी इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए बस एक काम करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अगर कोई और चीज़ सीखने की चाहते, करने की चाहते, तो थोड़ा उसको पोस्टपोन करें, अपने मेन वर्क को सबसे पहले करें, देन आफ्टर ये सारी चीज़ों को बाय वर्क में जो है ट्रांसफ़र करें। तो बस ये चीज़ अगर ठीक हो गई आपकी, आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा लाइफ का। क्योंकि आपकी हथेली में माइंड लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी है, लॉन्ग माइंड लाइन सीखने समझने की योग्यता बहुत अच्छी देता है, शार्प मेमोरी देता है, स्टडीज से लाभ देता है। हार्ट लाइन की स्थिति अच्छी है जो इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग बनाता है। तो जो भी आपसे जुड़ा रहेगा बहुत फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि आप उनके लिए बहुत हद तक मदद कर पाएंगे। लाइफ लाइन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है जो लाइफ को बेटर करता है। मरकरी लाइन स्टेबल हो गया तो आपके पाम में जितनी भी हम वरीज लाइन भी देख रहे हैं, यानी ये सारी रेखाएं चिंताएं देती हैं जो बेचैनी के कारण, हड़बड़ाहट के कारण भी आती है, तो वो सारी स्थितियों में भी आपके बेहद ही सुधार आएगा। और चंद्र के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि अनदर फर्दर लाइंस आ रही हैं जो रेस्टलेसनेस देती हैं, अनऑर्गेनाइज थॉट देती हैं, तो इन सब में भी आपको सुधार निश्चित रूप से हो पाएगा। तो अभी जो आपको वरी है, जो अभी आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, वो माइंड लाइन पे बनने वाले इस राहु रेखा के अतिरिक्त आइलैंड के कारण कर रहे हैं। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको, जो आपके पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी आपने जीवन में कभी ना उसका सपना तक नहीं देखा था, वो सारी चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं या हो रही हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आ जाना, कहीं ना कहीं अपने आप में फेलियर महसूस करना या दबाव महसूस करना, ये चीज़ हो रही है। और ऊपर से करियर का भी प्रेशर है। तो ये इशू आपका अभी 28 का एज है, 29 के एज तक आते आते ख़त्म हो जाएगा। भ्रामरी योगा करना शुरू करिए डेली, और इस कंडीशन में स्ट्रीट डॉग को फीड करना भी शुरू करिए, उससे भी आपको सुख शांति प्रदान होगा। और अपने आप को थोड़ा सा घर के बाहर लेकर के जाइए, प्रकृति से कनेक्शंस अपने आप का बढ़ाइए, जैसे खाली पैर वॉक करना या हीलिंग प्लेसेस पे चल जाना या ट्रैवलिंग्स पे, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग्स पे निकलना, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। क्योंकि सैटर्न के नीचे आइलैंड का साइन बन रहा है, तो धर्म कर्म से, अध्यात्म से बहुत लाभ मिलता है या वरीज या स्ट्रेसेस खत्म होते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो आपके पाम के कंपैरिजन में ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। सैटर्न फिंगर बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में इसलिए लॉन्ग हो रही है, अदरवाइज ये फिंगर शॉर्ट में आती है, जो व्यक्ति को बेसिकली इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव बनाती है। और इस कंडीशन में क्विकली एक्शन लेना, डिसीजंस लेना, थॉट पर रिएक्ट करना, क्योंकि इम्पेशेंस है, वर्क जल्दी करना है, रिजल्ट जल्दी देखना है। सैटर्न फिंगर लंबी है यानी मेहनती व्यक्तित्व होता है, लेकिन ये टिल्टेड किधर है? सूर्य की तरफ में। तो आप मेहनत क्रिएटिव फील्ड में ही कर पाएंगे। 9 से 5 का काम आपसे हो ही नहीं पाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि नेचर के ही खिलाफ हो जाएगी ये बात। तो जिन सारे कामों में आप इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, अपग्रेडेशंस कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारे काम आपको खुशी प्रदान करेंगे, संतुष्टि प्रदान करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर कोई भी आपका पैशन, हॉबी एंड आर्ट है तो बिल्कुल मत दबाइए, उसको बाहर निकालिए, उस पर काम करिए। लेकिन अगर एक से ज़्यादा पैशन, हॉबी है तो फिर बारी बारी एक एक चीज़ों को करिए। जब एक चीज़ पूरी हो जाए फिर दूसरी चीज़ करिए, तो भी आपकी मरकरी एंड सन की स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होता है तो ये क्या करता है, ये इंट्रोवर्ट क्यों बना रहा है? क्योंकि
मन के अंदर बातें बहुत सारी रह जा रही हैं, समय पर अपनी बात को कह नहीं पाते, इसलिए आप जैसे ज़्यादा तक किसी को भी उनकी नकारात्मक बातें मुंह पे नहीं कह पाते। जब समय बीत जाता है, वार्तालाप खत्म हो जाती, तब ख्याल आता है कि ये बात कह देनी चाहिए थी, ये निर्णय ले लेना चाहिए था। तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक ना चाहते हुए भी दूसरों की सुन लेते हैं, दूसरों के अकॉर्डिंगली चल लेते हैं, या दूसरों के अतिरिक्त रहकर काम कर लेते हैं, क्योंकि अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। समय लगता है आपको खुलने में, मिलने में, अपनापन होने में, लेकिन एक बार अगर हो गया तो फिर पूरा ही आपका इमोशंस जुड़ जाता है वहाँ पर। इस कंडीशन में ह्यूमर्स में मत पड़िएगा, दूसरों के बातों पर अंधा विश्वास मत करिएगा, एक समय पर एक काम करने की कोशिश करिएगा, मैनेजमेंट इंप्रूव करिएगा, कमिटमेंट बिना सोचे समझे मत करिएगा। ये मरकरी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, जिसके कारण प्रोमिनेंट डिसीजंस, एक्यूरेट डिसीजंस, मनी सेविंग होने के साथ साथ अननेसेसरी वरीज, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस खत्म आपका होता हुआ देखने को मिलेगा, और स्टेज फियर जो रहता है वो भी खत्म हो सकेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, तो ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी के साथ साथ रिस्क टेकिंग नेचर देता है, क्योंकि थर्ड फिंगर अपने तरीके से काम करने की योजनाओं को दर्शाता है। तो आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो खुद के स्तर से या खुद के दम से अपना नाम सम्मान कमा सकने में सक्षम होते हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक धार्मिक रुचि को जो है बढ़ा देता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट है, तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है, बहुत ईगो एटीट्यूड नहीं होता, या बहुत कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ अच्छे से जी पाते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला जो है वो कंपेरेटिवली ठीक है, तो फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच रहेगा, रिश्ते नाते अच्छे से निभा पाने में, और अब तो सपोर्टिव लाइन भी आ रही है, तो और अच्छे कनेक्शंस बिल्ड हो पाने में जो है आपका लाइफ देखने को मिलेगा। और फिंगर के नोट डेवलप नहीं है क्लियर कट, तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट होने के कारण प्रोमिनेंट डिसीजंस अपने स्तर पे नहीं ले पाते, इसलिए दूसरों के एडवाइजेस सजेशंस की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस के लिए। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है, देखिए मांसल कितना कम है। इस तरीके का जब मांसल कम होता है तो आप जैसे जहाँ तक हमेशा लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। किसी ने अगर कह दिया 2 - 5 100, आप कहेंगे यस करेक्ट है, आपके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, क्यों चाहिए बहसबाजी जैसी चीज़ें। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्या करता है कि जहाँ पर भी आपको अगर अपने आप को प्रूफ करने की बारी आ गई, आप वहाँ से हाथ खड़ा कर लेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे अपने आप को, क्योंकि इस कंडीशन में अपने आप को सही साबित करके भी कोई जो सुख होता है एक तरीके से, वो आपको नहीं मिल पाता। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में दे दे रहा है। और फ्लेक्सिबिलिटी का यूटिलाइजेशन कहाँ कर सकते हैं आप, अपने क्रिएटिव लाइन में कर सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में या इंडिपेंडेंट वर्क में। इधर पे हम देखेंगे तो यव का चिन्ह है, तो देखिए ये मटेरियलिज्म तो बहुत अच्छा देता है। यव का चिन्ह आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति देखने को मिला ही नहीं कि जिसका यव का चिन्ह है और उसके पास सुख सुविधा कम है। एक से ज़्यादा गाड़ी अथवा घर बार का सुख मिलता है, और तमाम तरह का मटेरियलिज्म बहुत अच्छा रहता है, लग्जरियस लाइफ रहती है, और मैरिड लाइफ के बाद सक्सेस भी बहुत अच्छा मिलता है। तो इसीलिए आपका जो मैरिज अब होने वाला है उसमें कंफर्ट, लग्जरीज, पीस एंड हैप्पीनेस बढ़ेगा, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन डेवलप है। एंड पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, चौड़ाई में भी ज़्यादा है लेकिन लंबाई में भी कम नहीं है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के लिए मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव प्लेसेस पे जाते रहना आपको इंटरनल हील करता रहेगा। जुपिटर पे जैसा कि हमने देखा कि प्रोग्रेस लाइंस भी हैं और आड़ी रेखाएं भी हैं, इसी में क्रॉस का साइन बना जिसने एक तरीके से मैरिज कराया, लेकिन अब आड़ी रेखाएं मजबूत हो रही हैं, तो ये अरेंज मैरिज और सक्सेसफुल मैरिज की निशानी हो जाती है। सैटर्न एंड जुपिटर जब भी बीच से थोड़ा दबा हो तो इस कंडीशन में स्टार्टिंग मैरिड लाइफ में स्ट्रगल बहुत आ जाता है, स्ट्रेस बहुत आ जाता है या उदासीनता बहुत आती है, लेकिन उसके बाद उतना ज़्यादा मेजर इशू नहीं रहेगा। लक लाइन माइंड लाइन पर रुक रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अपने इमोशंस पे या मन के बिहाव पे डिसीजंस नहीं लेना है, अपने थॉट के हिसाब से लीजिए, प्लानिंग के हिसाब से लीजिए, अपने हर काम के पीछे 10 रीज़न रखिए क्यों करना है। इसलिए लॉन्ग टर्म बेस प्लानिंग करके काम करेंगे तो ये लक लाइन सीधे सैटर्न से कनेक्ट हो पाएगा, जो कि आपको फाइनल रिजल्ट, सेटिस्फेक्शन, प्रोमिनेंट हर तरह का काम हो पाएगा। अदरवाइज हम देख सकते हैं कि अनेकों रेखाएं निकल रही, सब आधी अधूरी। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, अलग अलग तरह से अपॉर्चुनिटी दे सकती है, अलग अलग काम भी आप कर सकते हैं, पर ये रेखाएं सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। एक रेखा है जो न्यायप्रिय बनाती है, तो ये रेखा आपको कभी भी गलत आपसे करवाएगी नहीं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ऑनेस्टी, लॉयल्टी की निशानी हो जाती है। ओल्ड एज अच्छा होता है और
आप जैसे जातकों के साथ अगर कोई अन्याय करे तो उनका लाइफ भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आपका खुद का दिल मन साफ या कर्म जो है अच्छा रहता है। बट सैटर्न अनऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज एक ही तरह से किया जा सकता है, कंसिस्टेंसी में काम करके या बड़े लेवल की प्लानिंग करके। सूर्य की स्थिति में कोई खराबी नहीं है, नाम सम्मान सब कुछ बढ़िया रहेगा आपका, लेकिन खुद से खुश नहीं रहेंगे जब तक मल्टीपल सनलाइन रहेगी, क्योंकि बार बार तमाम तरह के काम करने की चाहत आदत रहेगी। एक बायफोर्क का साइन यहाँ पर है, इसे यशस्वी योग कहते हैं। इस कंडीशन में आलीशान घर का सुख भोगना, बहुत ही रईस जीवन शैली जी पाना, अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम कराना, या दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना। तो ये कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देता है कि बहुत सारे लोगों की आप फाइनेंशियल वे में मदद कर पाने में इस जीवन में सक्षम रहेंगे, और आपका संघर्ष किसी भी चीज़ में अगर है तो वो बेकार नहीं जाएगा। मरकरी माउंट आपका प्योरली दब रहा है, बहुत सारे बातें दब जाती हैं, निकाल नहीं पाते या बता नहीं पाते हैं, समय लेते हैं। तो इस कंडीशन में एक चीज़ की आदत आपको रखनी पड़ेगी, नहीं कहने की आदत आपको अपने अंदर लानी होगी, नहीं कहने की हिम्मत लानी होगी। मेनली जो चीज़ सही नहीं लग रहा है, जो चीज़ गलत है आपके नज़र में, आपको कहना रहेगा। तो वो चीज़ क्या करेगा कि स्टार्टिंग में आपके किसी भी रिश्ते में थोड़ा तनाव दे सकता है, एक्सेप्टेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेस्ड रिलेशंस के लिए ये चीज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। हृदय रेखा में कोई ऐसी मेजर तकलीफें नहीं है, सारी रेखाएं इसको क्रॉस करके आपके मरकरी सन सैटर्न की तरफ जा रही है। तो देखिए इस कंडीशन को बहुत अच्छा माना गया है सामुद्रिक शास्त्र में। जो भी जातक अपने जीवन में ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं, चोट खा करके अपने जीवन को सुधारते हैं, उनके पाम में हार्ट लाइन पे ऐसी लाइन होती है जो कन्फर्मेशन देती है कि आप गलत करिए, प्रकृति आकर के सही कर जाएगी, आपको सिखाएगी, ठोकर दे दे के ही सिखाएगी, पर सिखाएगी जरूर। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा ही सिस्टमेटिकली लाइफ दे देने वाला रहेगा। तो जब जब लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेस या एकदम मन के विपरीत काम हो जाए, इमोशनल ट्रबल हो जाए, तो समझ जाइएगा कि बहुत सही कुछ इंडिकेशन प्रकृति दे रही है, समझ जाइए और सुधार लीजिए। हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं देते हैं ये कॉम्बिनेशंस। माइंड लाइन जब भी इंडिपेंडेंट होती है लाइफ लाइन से, तो बचपन से एक आदत होती है सब खुद से करना, हर चीज़, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, और एक तरीके से सीखने की आदत, अपने ज्ञान को बढ़ाने की आदत भी ये देता है। तो माइंड लाइन में एक आइलैंड का फॉर्मेशन है जो अवेलेबल हुआ 17.5 यानी 18 स्टार्टिंग से लेकर के 19.5 20 के मिड तक, जिसने आपको मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज या एक तरीके से मेनली जो स्ट्रेस है वो दिया। मंगल का कनेक्शन आया फिर उसके बाद में आपके माइंड लाइन में, जिसने आपको एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन 21, 23 एंड 26 एंड 7 के मिड में बहुत स्ट्रांगली दिया। तो यही वो रेखा जिसने रिलेशंस में एट द एंड ट्रबल दिया और प्रॉब्लम क्रिएट किया। अब इसके बाद में आपकी माइंड लाइन बिल्कुल स्मूथ है, कोई स्ट्रेस वरीज लाइन नहीं है। बायफोर्क का साइन, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस, और मरकरी पर देखने वाली ये रेखा आपको अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करके देगी। तो 36 एंड 7 तक आते आते आप बहुत ही स्टेबल हो जाएंगे प्रोफेशनल वे में और अर्निंग के बिहाफ पे। और लाइफ लाइन लॉन्ग हो गई है तो आपकी स्टडीज़ आगे बढ़ेगी या प्रैक्टिसेस बढ़ेगा, क्योंकि इस तरीके जब लंबी मस्तिष्क रेखा होती है तो मेमोरी बहुत शार्प होती है, चीज़ें डेट वाइज भी याद रह जाती है। इसके अलावा हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति भी होती है, बहुत डिटेल्ड वे में अपनी बात को कहना, समझाना, ये सीखने की आदत भी ये देता है। तो डिटेल्ड, ऑब्जर्वेटिव, एनालिटिकल पर्सनैलिटी आपके अंदर अब डेवलप होना शुरू होगी, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, करियर के लिए, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला रहेगा। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा सीखते रहने की आदत, कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते रहने की आदत होनी चाहिए। अब इसको सपोर्ट करने आ रही है मरकरी लाइंस। तो मरकरी लाइन अर्निंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज करती है, स्किल भी डेवलप करती है, और अगर यहाँ से रेखा निकल के सैटर्न पे चल गया तो खुद का एम्पायर खड़ा कर पाने में ओल्ड एज में आप सक्षम रहेंगे। हो सकता है हॉस्पिटल खुद का हो जाए या कोई भी बहुत बड़े स्तर का काम, अगर ये रेखा सैटर्न या सन को चल जाती है तो। ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सब वरीज लाइन है, ये सब आती हैं बेचैनी के कारण, हड़बड़ी में गलत निर्णय लेने के कारण, और मोस्ट प्रोबेबली जब डाउट बहुत क्रिएट होता है, जब एक तरीके से इनसिक्योरिटी की भावना होती है, तब भी ये रेखा आ जाती है। हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में दिया भी जला सकते हैं, नीम का पेड़ भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी आपके एनर्जीज को प्रॉपर यूटिलाइज करने में या वरीज कम करने में। बाकी लाइफ की क्वालिटी अब बहुत अच्छी होने की क्षमता
आपके जीवन में है, इसलिए आपकी जो लाइफ है उसमें अब सीधे अपलिफ्टमेंट ही होगा, अपग्रेडेशन ही होगा, पॉजिटिव चेंजेस ही होगा। और ये मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक जो है ये चीज़ आपको देखने को मिलने लगेगा और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलना भी शुरू होगा। बच्चे बहुत लायक निकलेंगे, भाग्यशाली निकलेंगे। और जो शुक्र है उस पर वरीज लाइन बहुत ज़्यादा है, तो आपके अंदर एक आदत है बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की, बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढने की। ये चीज़ अगर करेंगे तो पार्टनर बहुत देरी से मिल सकते हैं, या पार्टनर में प्रॉब्लम या रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकता है बाद में भी, क्योंकि शुक्र प्लेजर का कारक है, शुक्र हैप्पीनेस देता है, शुक्र हमारे इंटरनल डिज़ायर को सेटिस्फाइड करता है। जब हम उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशंस लगाना शुरू करते हैं या परफेक्शन देखना शुरू करते हैं, या फिर जैसे परफेक्ट पार्टनर के लिए मल्टीपल लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, तो शुक्र खराब हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रिलेशन में या कहीं भी बुराई तो मिलेगी ही, प्रॉब्लम तो आएगा ही। अच्छा शुक्र उसका होता है जिसका आड़ी रेखाएं शुक्र पे कम होती है, ऐसे व्यक्ति का हर रिलेशन सफल हो जाता है, क्योंकि रिलेशन बनता है एक तरीके से कह सकते हैं कि बिना योग्यता के रिलेशन बन जाता है, यानी बिना कुछ सोचे समझे रिश्ता बन गया, फिर उस रिश्ते को धीरे धीरे सुधारा जाता है। तो वो उन लोगों का रिश्ता अच्छा रहता है जिनका शुक्र बिल्कुल क्लियर है, उन लोगों का खराब रिश्ता भी अच्छा हो जाता है। और जिनका शुक्र डेवलप है पर आड़ी रेखाएं हैं, अच्छे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, और ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में अपने अंदर परफेक्शन लाते हैं या पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं, और इस कंडीशन में नेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट होना या दिखना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को ठीक रखने के लिए कुल देवी देवता की आराधना करना, हर बात का ग्रेटिट्यूड रखना, ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना, अपने मेन गोल्स अलग रखना, विजन अपना बड़ा रखना, जो वैल्यू है लाइफ की वो एक तरीके से रिलेशन या पार्टनर में नहीं रखना, वैल्यू अपना लाइफ का गोल, एम, डिजायर के प्रति रखना। तो ये चीज़ शुक्र को बहुत अच्छा करेगी। आपका शुक्र है बहुत अच्छा, जो आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और मल्टीपल लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई दे रहा है। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी खुशी संतुष्टि कहाँ है? नहीं है। तो वो इसीलिए क्योंकि आड़ी रेखा ज़्यादा है। फिश सिंबल का साइन कंफर्मेशन देता है चंद्र के क्षेत्र पे कि आपका परमानेंट सेटलमेंट फॉरेन लैंड में हो जाएगा। अब ये कब तक होगा? तो ये मैरिज के बाद में ही होगा, यानी मोस्ट प्रोबेबली 32 और 36 के एज के मिड में ये सारी संभावनाएं दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से निकल के चंद्र की तरफ जा रही है। गलत संगत आदत लोगों से दूर रहिएगा। ये रेखा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एडिक्शंस दे सकती है, डिप्रेशन, टेंशन या वरीज के भी कारण। इसका यूटिलाइजेशन अगर सही करना हो तो ट्रैवलिंग करिए, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव चीज़ें देखना, सुनना या आदत डालना पहले से ही शुरू कर दीजिए। और लेफ्ट पाम में हम देख सकते हैं कि माइंड लाइन यहाँ भी बायफोर के है, तो मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस, क्रिएटिव पर्सनैलिटी और मल्टीपल एम या करियर इस कंडीशन में देखने को मिलता है। और ये क्यों होता है? ताकि मेंटल रिलीफ मिल सके। तो एक से ज़्यादा चीज़ों में कला देखने को मिलती है। लक लाइन इधर भी माइंड लाइन पर रुकी, तो इसलिए लॉन्ग टर्म विजन या गोल रखना ज़रूरी है। यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर की भी कॉम्बिनेशन है, तो लंबा समय तक दुखी नहीं रह पाते हैं। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों के खुशी में शामिल हो जाना और एंटरटेनिंग टाइप का नेचर होना, इसलिए सोशल गैदरिंग या सोशल सर्कल अपना बढ़ाना बहुत ज़रूरी है आपको। सैटर्न थोड़े दब रहे हैं तो काम में या इनिशिएटिव लेने में थोड़ा डिले हो जाता है। बाकी लेफ्ट पाम में जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो बहुत अच्छा है, सपोर्टिव लाइन भी बहुत अच्छी है, इसलिए आपकी लाइफ बहुत जल्द बहुत अच्छे तरीके से सुधरने वाली है। और ये सारे सजेशंस, रेमेडीज़ को फॉलो करिए। ड्रास्टिक चेंज कपल ऑफ वीक्स के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। और राग यमन सुनना शुरू करिए, तो उससे भी मन की संतुष्टि, शांति या मन लायक चीज़ें जो होते होते रह जाती वो सब भी होते हुए दिखाई देने लगेगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।